हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम मैथ्स को सिर्फ समझते नहीं हैं, हम उसको फील करते हैं। और आज की वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव जो है वो फील करने वाले हैं। और ये आपकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव के कंसेप्ट को जो है बहुत अच्छे से फील किया था। अब याद करो, लास्ट वीडियो मैंने आपको डेरिवेटिव में काफ़ी कुछ समझाया था, डेरिवेटिव कंसेप्ट समझाया था कि किस तरह से मैंने एक कहानी बताकर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी याद करवाया था। तो लास्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि अगर आपको वो वन गोल्डन रूल याद है, अगर आपको वो गोल्डन रूल याद है ना, तो आप इसका डेरिवेटिव जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप प्लीज़ मेरे साथ अपना आंसर जो है वो मैच करना। अगर आपका सही आंसर है तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। तो देखो, हमें डेरिवेटिव करना है। अगर मुझे इसको डेरिवेटिव करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, आप मेरे को बताओ सबसे पहले मैं किसका डेरिवेटिव करूँगा। पहले इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ये सब कुछ मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो ये है, अब रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो मैंने गोल्डन रूल में क्या सिखाया था, मैंने आपको गोल्डन रूल में सिखाया था पावर फंक्शन थीटा 1/1। हम सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव, पावर कितनी है यहाँ पर 1/2 tan साइन स्क्वायर एक्स, उसकी पावर कितनी आएगी, एक कम हो जाएगी। तो मैंने जस्ट पावर का डेरिवेटिव किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं किया। देन डेरिवेटिव, पावर के बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे, फंक्शन का। और यहाँ पर हमारा फंक्शन कौन है, tan, इसको हम क्या बोलेंगे, tan एंगल। प्लीज इसको क्या बोलेंगे, tan एंगल। तो आगे चलते हैं 1/2। अब इसको डेरिवेटिव मैं कर चुका हूँ तो इसको दोबारा नहीं लिखूंगा मैं बार बार, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसकी पावर कितनी आ गई, -1/2। तो यहाँ पर हम इसको tan x नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिख के आते हैं वो सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये गलत है। ये क्या गलत है, आपको पता है ये गलत है, ठीक है, आपको पता है ये गलत है। हम इस तरह से डेरिवेटिव जो है वो नहीं कर सकते, इस तरह से हम डेरिवेटिव जो है नहीं कर सकते। मैंने वो क्या सिखाया था, हम इसको पढ़ेंगे tan एंगल। tan एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल कौन है, साइन स्क्वायर एक्स। प्लीज इस बात को याद रखना, सीकेंड स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ, ये आपका क्या है, एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नहीं करना हमें, देखो अब कुछ नहीं करना हमें जस्ट इस चीज को जो है वो दोबारा से लिख लेना। अब इस चीज को जो है वो दोबारा से लिख लेना, उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो मैंने जस्ट इसको दोबारा से लिखा और कुछ नहीं किया, जस्ट इसको दोबारा से किया, क्योंकि इसको हम डेरिवेट कर चुके हैं। यहाँ पर आपका सारा ध्यान जो है यहाँ पर होना चाहिए। अब बात बताओ, फिर स्टार्टिंग से बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसका डेरिवेट होगा, सर जी पावर का। पावर कितनी है, 2। तो पहले 2 पावर आगे आएगी, एक पावर जो है वो कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब हमारा फंक्शन कौन है, साइन एक्स। हमारा फंक्शन कौन है, साइन एक्स। अब फिर से हमें जो है वो इस सारी चीज़ को जो है वो रेपिटेशन में लिखना है। इस सारी चीज़ को जो है वो हमें रेपिटेशन में लिखना है। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो जो मैंने देखो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आप मेरे को बात बताओ, साइन, यहाँ पर किसका डेरिवेटिव करना है मुझे, इसका। फंक्शन कौन है, साइन। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है यहाँ पर, x, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट डेरिवेटिव जो है कर लिया। और अगर आपने इस रूल का साथ नहीं छोड़ा तो आपको डेरिवेटिव में कभी भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो इससे आप बेसिकली देखा जाए ना, 5.2 जो है उसके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन मतलब आराम से कर सकते हो, सारा उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 5.3 की तरफ जाएं तो 5.3 में ना यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, देखो, इन वर्ड से मत घबराना। जिन बच्चों को ये रूल आता है ना, उनको इन वर्ड से कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ इम्प्लीसिट फंक्शंस। तो एक्सप्लीसिट, यहाँ मैंने 2 तरह के फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक्सप्लीसिट और इम्प्लीसिट। नाम से मत घबराना, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में जो है वो समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ y = x⁴ + x² + 1, तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x² + xy = 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे dy/dx फाइंड करना होगा। दोनों क्वेश्चंस में हमें जो है वो dy/dx फाइंड करना है। चाहे आप इस क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे आप मतलब कि इस क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे आप इस क्वेश्चन की बात कर लो। फर्क क्या है, आप खुद बताओ इन दोनों में फर्क क्या है। थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो। आपको पता है यहाँ पर y सेपरेट है, x सेपरेट है, यहाँ पर x और y जो है वो मिक्स हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें अपना बेसिक जो है वो सीखा हुआ है ना, उसको करेंगे। आपको पता सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर
कि क्या लिखेंगे dy/dx। इसका डेरिवेटिव कितना होगा सर जी 4x, एक कम हो जाएगा सर जी 2x, एक कम हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव यहाँ पर हो भी गया। इसका अगर डेरिवेटिव मुझे करना हो, आपको पता है x का डेरिवेटिव कितना होगा सर जी 2x। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब ऐसा ना हो कि आप x का डेरिवेटिव 1 लिखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और y का लिखो dy/dx। आपको पता है ये दो फंक्शन इकट्ठे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये सिचुएशन है कि मुझे जो है इसका डेरिवेटिव करना है, और आपको पता है यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहला फंक्शन एज इट इज मुझे डेरिवेटिव करना है y का, y एज इट इज मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो 2x प्लस x। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा dy/dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, इसको आप उधर ले जाओ -x dy/dx, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखते हैं। dy/dx की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, dy/dx की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 2x + y अपॉन -x, तो ये आपका आंसर है। मतलब यानी कि देखो, अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करूं, अगर मान लो मुझे x² का डेरिवेटिव करना है, अपनी तरफ से चीज़ें बता रहा हूं, इसका डेरिवेटिव कितना होगा सर जी 2x, और अगर मुझे डेरिवेटिव करना है y² का, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है y, तो इसका आंसर कितना आएगा dy/dx। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करो, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1। तो यहाँ पर x² का डेरिवेटिव वही जो हम स्टार्टिंग से करते सीख के आए हैं 2x ही है, बट जो बीच का प्रोसीजर है वो हमारे रूल ने एक्सप्लेन कर दिया। और जिन बच्चों को ये रूल याद है, जो बच्चे ये याद रखेंगे हमेशा पहले पावर का डेरिवेटिव फिर फंक्शन का फिर उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, तो आपको कभी भी dy/dx को लेके कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। अब इसमें जो अगली सीखने वाली बात है, इसमें जो 5.3 में क्वेश्चंस है ना, याद करो जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है, तो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम ही बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये इस तरह की है कि ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी, ये आपको डेरिवेटिव में काम आएगी, और ये आपको आगे जाके इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगी। इसमें कुछ नहीं सीखना कि जब भी देखो, बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि जब भी ये सिचुएशन आए a² - x², तो आपने x को a sin थीटा और a cos थीटा फिल करना है। जब भी ये सिचुएशन आए तो आपने x को a tan थीटा a cot थीटा फिल करना है, और जब भी ये सिचुएशन आए तो आपने x को a secant थीटा और एक को secant थीटा फिल करना है, और a - x में अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम से नंबर है तो x को a cos 2 थीटा जो है वो फिल करना है। अब इसके पीछे मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारा समझा चुका हूँ, ये बेसिकली काम कैसे करता है। अगर आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा तो आपको हेल्प मतलब कि अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लेके रख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाले। ये वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड किए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें फॉर्मूलेस जो हैं वो चाहिए, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर ला के रखे हैं। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये वाले, तो ये जितने भी ये कैटेगरी 4 के अंदर फॉर्मूलाज हैं ये भर भर के यूज़ होंगे। लिख के ले लो, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप जो 5.3 करोगे ना, आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। 5.4 में अगर हम देखें तो 5.4 में ना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो बेसिकली क्या है कि हमें नए फॉर्मूला सीखने हैं। फॉर्मूला से प्लीज डरना मत, 3 ही फॉर्मूलाज हैं। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल मतलब जिसकी कुछ पावर होती है, तो ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a की पावर x। a की पावर x का डेरिवेटिव कितना है? देखो हमने नॉर्मली ऐसे फंक्शंस देखे हैं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है n(x) n-1। हमने यही किया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, नीचे कांस्टेंट है, उसकी वेरिएबल है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर ये बहुत नोट करने वाली है कि a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये वैसे फॉर्मूला में ही है,
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो वो बेसिकली काम ही ऐसे करता है। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हमें इसको और भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि देखो आप हमारे चैनल पर चले जाना। तो हमारे चैनल में जैसे आप होम सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर पूरी क्लास 12th की प्लेलिस्ट पहले से बनी पड़ी है, ठीक है। तो ये आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की फुल प्लेलिस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ कम है, इसमें ज़्यादा ही चीज़ें मिलेंगी आपको, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से है। बट एक्सप्लेनेशन, सॉरी ये मैट्रिक्स खुल गया, बाकी एक्सप्लेनेशन जो है ये उसी लेवल की है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। तो दोबारा से खोल दें, तो ये रहा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारी प्लेलिस्ट की सीरीज़ वाइज लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो 5.4 ये 50 मिनट की वीडियो जिसमें मैंने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन को बहुत डिटेल, उनके ग्राफ्स भी डिस्कस किए हैं कि अगर आप IIT JEE लेवल के पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से जो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद 5.6 में जो है वो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म मिल जाएगी। मतलब अलग अलग वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं और ये उस हिसाब से है अगर आपको बहुत हायर लेवल में मतलब की जो प्रेपरेशन जो है वो करनी है। अब अगर मैं वापस मतलब कि यहाँ पर आऊँ तो ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। मतलब बेसिकली ये है कि ये जो वीडियोस हैं इसमें आप जल्दी जल्दी कंसेप्ट जो है वो सीख सकते हो और आपको बोर्ड्स में जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और इस हिसाब से करवा रहा हूँ कि मतलब कि आपको बोर्ड्स में भी आपको ऐसा भी ना लगे कि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा भी ना लगे कि हम बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। आपका कंसेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखो लोड हो गया। तो यहाँ पर जस्ट हमें इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, ये अब देखो ये कांस्टेंट की पावर, इसको पहचानो कैसे, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर a जो है वो हमेशा 1 से, देखो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना होगा a। देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, a एंगल, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, a एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, a एंगल log a। अब ये बेस में e लिखा हुआ है, कई बार बुक्स में e लिखा होता है, कई बार बुक्स में नहीं लिखा होता, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ई एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, ई एंगल लॉग ई। अब बेसिकली लॉग और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पर ई एक्स, मतलब ई एंगल का डेरिवेटिव डायरेक्टली कितना होता है, ई एंगल या ई एक्स। और लॉग ई, देखो जैसे कि मैंने बताया था बेस में कई बार ई लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो ये तीन फॉर्मुलास आपको याद रखने हैं। ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स आपको बताई हैं जो मैंने उस वीडियो से उठाई हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना रीजन असर्शन में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली अगर 10 की पावर x लिखा तो इसको हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और अगर e की पावर x लिखा तो उसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए MCQ कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बता दो, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर बेस में e होगा ना, जैसे यहाँ पर e है तो इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पर इसके लॉग के बेस में e होगा, इसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और इसको कुछ बुक्स में ना ln, इसको नेचुरल लॉग मतलब ln भी लिखा होता है, तो उससे घबराना नहीं है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका डेरिवेटिव पता करो और आप कहो कि हमने तो ये किया ही नहीं है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, ठीक है। तो इन बातों का जो आप ध्यान रखोगे। अब सेम वे से अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो कॉमन लॉग है, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे फालतू की बातें हैं, आपकी एनसीईआरटी में ही मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसलिए मैं साथ साथ में मैं हमेशा मतलब कि फुल जो है अपनी प्रेपरेशन करके आता हूँ कि किस तरह से किन किन चीज़ों की जरूरत आपको पड़ सकती है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप जैसा कि बोला कि मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन है। अगर लॉग में बेस a और b है तो आप इसको ना b को ऊपर, लॉग b ऊपर लिख लिया, लॉग a जो है वो नीचे लिख लिया, दोनों का बेस जो है सेम कर दिया। ऐसे कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो कि जो यहाँ पर जो बेस में a है अगर आप उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लॉग b बाई लॉग a उसका बेस e कर सकते हो। सेम वे से लॉग ए बी को क्या लिखोगे, लॉग a प्लस लॉग b। अगर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में जाके अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी। अगर x की पावर n है, अगर यहाँ पर उसके लॉग के एंगल की पावर n है तो वो पावर जो है वो आगे आ सकती है। ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और अगर a बाई बी है तो उसको हम लॉग a माइनस बी लिखेंगे। मतलब अगर डिवाइड में है तो माइनस में करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में करेंगे। अगर ऊपर पावर है किसी की, ठीक है। इसमें भी एक बात का ध्यान रखोगे, अगर मैं लिखूँ कि लॉग x की पावर 2 और अगर मैं लिखूँ लॉग x की पावर 2, इसमें फ़र्क है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे प्लीज़, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर मैं कुछ जैसे हम
डेरिवेटिव की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ए एक्स का डेरिवेटिव सिखाया, अगर मैं आपको बोलूँ कि डेरिवेटिव करके दिखाओ मुझे 11 ना ऐसा करो इसको कंफ्यूज 12 की पावर एक्स का, तो डेरिवेटिव क्या होगा? देखो आपको सबसे पहले देखो पहचानना है कि ये देखो, उसके बाद हमारा रूल है, रूल के बाद आपको पहचानना है किस तरह से डेरिवेटिव करना है। अब मैंने देखा कि ये कौन सा फंक्शन है, ये ए की पावर एंगल है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? ए एंगल 12 एंगल लॉग ए, मतलब लॉग 12। इसको मैं और तरीके से भी समझा सकता हूँ आपको। यस, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इसको और तरीके से समझा सकता हूँ। मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है 5 की पावर 2x का। अब सबसे पहले ये पहचानो कि ये कौन सा फंक्शन है। आपको पता है ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब ये ax है, तो a एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा? 5 एंगल लॉग 5 देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना यहाँ पर? 2x, एंगल कितना यहाँ पर? 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x का डेरिवेटिव कितना होगा सर जी? 2। तो आंसर आ गया हमारा। तो इस बात का आप ध्यान रखो, देखो यहाँ पर भी हमारे वो रूल ने हमारी हेल्प की है। ए एंगल का डेरिवेटिव ए एंगल लॉग ए देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना यहाँ पर हमारा? 2x। अब सेम वे से अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, देखो ध्यान से, आपको पता है ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल होता है। लो जी ऐसे कर दिया। आप बताओ किसका डेरिवेटिव होगा पहले? सर जी पावर का। पावर तो नहीं है, फंक्शन कौन है? ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल। कुछ बच्चे यहाँ पर लिख के छोड़ के आए थे, बट उनको पता है, जिनको आदत है डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? 3x²। तो ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब लास्ट में अगर मैं जानबूझ के यहाँ पर लिखूँ लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, आपको पता है ये लॉग एंगल वाला है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बाई एंगल। अब यहाँ पावर है नहीं सर जी, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है? साइन एक्स। अब इसको तो भूल ही जाओ, 1 बाई साइन एक्स को तो भूल ही जाओ। ये सोचो कि मेरे सामने ये है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है? एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट मैं आपको हमेशा ये आदत डालूंगा कि हमने हमेशा एंगल का डेरिवेटिव जो है वो करना है। और इसके बाद जब आप एक्सरसाइज करने जाओगे ना, तो आप खुद प्लीज़, मैं आपको ये कि ना चलो एक चैलेंज लेता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो के बाद प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो के बाद ना 5.3 है आई थिंक, सॉरी 5.4 है, तो 5.4 में जो है, तो अगर आपको लगे कि हमारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से हो गए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जो लिखना कि सर यस हमें बहुत हेल्प मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देखो आप कहोगे सर पीछे भी हम वही पढ़ के हैं, देखो यहाँ पर फ़र्क है, मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे फ़र्क है। अगर आप यहाँ पर देखो, तो हमने ये वाली टाइप देखी हुई है, y की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान है, इसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान है। सर बहुत आसान है, ये तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला सीखा था nx n-1। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल मतलब x, कांस्टेंट मतलब हमारा n। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अरे सर ये तो हम अभी भी करके आए हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो यहाँ पर ये इसका आंसर कितना आएगा? सर जी dy बाई डी एक्स, एन का एंगल लॉग n, ये तो हम अभी सीख के आए हैं और अभी हमने सीखा भी है। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ y इज इक्वल टू एक्स, देखो आप खुद देखो, आप खुद फर्क देखो, यहाँ पर क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि अकेला x है, वहाँ पर साइन x भी आ सकता है, कॉस x भी आ सकता है, टेन x भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और वेरिएबल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखा है? वी विल यूज लॉग इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम हमेशा यहाँ पर लॉग की हेल्प लेंगे, लॉग की हेल्प के बिना ये क्वेश्चन जो है वो नहीं हो सकते। नॉर्मली बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिख के आते हैं, इसका वो डेरिवेटिव पता क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव पता क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर कुछ इस तरह से,
ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। प्लीज़ आपने ऐसी गलती नहीं करनी। अपने मन में 3 बातें रखनी है कि ये वाली टाइप है, ये वाली टाइप है या ये वाली टाइप है। अगर वो ये वाली टाइप है, क्या यूज़ करेंगे हम? लॉग। तो नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है सर, आपने बता दिया कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ वेरिएबल सबसे पहले क्या करेंगे? टेकिंग। जैसे ही आपने ये देखा टेकिंग, इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लो। जैसे ही हम लॉग लेंगे, log y इज इक्वल टू log x की पावर x। अब याद करो, आज की वीडियो में ही मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, log x की पावर n कितना होता है? n log x। बस यही प्रॉपर्टी हमें हेल्प करने वाली है, यही प्रॉपर्टी हमें हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये जो पावर है, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी x log x। अब जैसे ये आ गया, हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली हम इसका वेट कर रहे थे, जैसे कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल जो है, जैसे ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल जो है वो नीचे आए, हम उसका डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? अब ये बताओ, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सर जी ये तो लॉग एंगल है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, बस आज से ये ना ट्रेंड बना लो हमारा कि हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। इसका डेरिवेटिव करना, सर जी ये तो 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स का, लॉग एक्स एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का। तो जो करो आगे, 1/y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy/x। देखो इस पर तो मुझे ध्यान ही नहीं देना। देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ना, जस्ट थोड़ा टाइम देना मुझे। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखो इस x पर तो हमें ध्यान ही नहीं देना। हमें ध्यान कहाँ पर देना? सिर्फ इस पर। हमें ध्यान कहाँ पर देना? सिर्फ इस पर। और इसके क्या है? सर जी लॉग एंगल। यहाँ पर पावर है, देखो इसको आदत बना लो, इसकी पावर है, सर जी नहीं, तो किसका डेरिवेटिव करेंगे? फंक्शन का। अंदर रखे फंक्शन का। फंक्शन कौन है? लॉग एंगल। सर जी लॉग एंगल का डेरिवेटिव होता है, सर जी लॉग एंगल का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मुझे पता है यहाँ पर एंगल कितना है? एक्स ही है। ठीक है, प्लस अब जो है, अब हमें क्या करना है? अब ध्यान से देखो, हमारा जो ध्यान है, अब हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ इस पर होना चाहिए, एक्स पर। अब आपको हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ इस पर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, log x को तो ऐसे ही लिख लो, log x को तो ऐसे ही लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ऑलमोस्ट हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। अब इस x को इस x से कट कर सकते हो। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस log x। अब इस y को भी आप उधर ले जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें dy/dx निकालना होता है। ठीक है, और y कितना था? y कितना था स्टार्टिंग में? x की पावर x। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली क्या बात है कि सबसे पहले हमें पहचानना है, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे ही जो वेरिएबल जो है वो पावर में नीचे आ गया, डेरिवेटिव कर दो। उसके बाद बस उस रूल को पकड़ लो, पावर फंक्शन थीटा 1/1। आई होप ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये सिचुएशन आती है, ये वाली, ठीक है, ये सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली लॉग लगा लेते हैं, डायरेक्टली लॉग लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं? सर जी उनको पता है ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वो लॉग लगाते हैं इस तरह से, इस तरह से लॉग लगाएंगे। ठीक है, और वो लिखते हैं ऐसे, log x की पावर x log sin x की पावर x। ये गलत है बच्चे, ये गलत है। ये बच्चे गलत क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये log, ये बेसिकली क्या बना? log a प्लस बी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि मैं इसको लिखूं log a प्लस log b। याद करो, हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log ab का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। मतलब हम मल्टीप्लाई को प्लस में कर सकते हैं, बट ऐसे प्लस को नहीं हम log डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। ये नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं। और बाकी प्लीज़ फिक्र मत करो, किसी भी बात की टेंशन मत लो। ये अब हम जो है वो ये सारा कंसेप्ट सीख रहे हैं,
ठीक है। बेसिकली हमारी 3 वीडियोस हैं, आई थिंक इसमें भी आधा घंटा लगेगा आपको। डेरिवेटिव की 2 वीडियोस हैं और एक कंटिन्यूटी की 20 मिनट की वीडियो है। मतलब अगर आपने 80 मिनट टोटल दे दिए, आपका पूरा चैप्टर थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी करेंगे, वो अलग से वीडियो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये आई थिंक ये आपकी 5.6 है, आई थिंक ये 5.6 है। चलो कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये सब कुछ आपकी बुक में गिवन है। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं सर जी, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। आपने आज ही बताया था y सेपरेट है, x सेपरेट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे को ये बताओ इसको हम क्या बोलते हैं सर जी, इम्प्लिसिट फंक्शंस। आपने आज ही बताया था, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्या बोलते हैं सर जी, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है। इन सब को मुझे डेरिवेटिव करना आता है, इन सब को मुझे डेरिवेटिव करना आता है। देखो जैसे मैंने बताया था, फॉर्मूला नहीं हमें नया सीखना, हमें टाइप सीख रहे हैं। इसको डेरिवेटिव करना हमें आता है 5.2 में, 5.3 में। ये 5.3 में हमने ये सीखा था। 5.4 में हमने लॉग और ई वाले फॉर्मूला सीखे हैं। 5.5 में हमने ये सारा सॉल्व किया है। और 5.6 की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x भी इन टर्म्स ऑफ t है, y भी इन टर्म्स ऑफ t है, और t जो है वो क्या है, एक पैरामीटर है। मतलब t एक अनदर मतलब की वेरिएबल है। जैसे यहाँ कितने वेरिएबल हैं सर जी, x और y, x और y, x और y। यहाँ पर कितने वेरिएबल है सर, x, y और t, 3 वेरिएबल हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पर t नहीं, यहाँ पर थीटा भी आ सकता है, यहाँ पर u भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। तो फिर से वही क्वेश्चन सर, मान लिया पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आओ सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टी करना है? जो भी आपके देखो यहाँ पर इसको कैसे करते हैं सर जी, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि राइट साइड में एक्स है। राइट साइड में मतलब हमेशा हम डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करते हैं, राइट साइड में एक्स है। तो अगर यहाँ पर राइट साइड में कौन है, टी है, तो हम इसको बेसिकली डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव बहुत ध्यान से करना है प्लीज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब को बहुत से बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं, एक्स का डेरिवेटिव, वो इतना मतलब कि उस रट्टाफिकेशन में पड़ जाते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं। यहाँ पर हमें बेसिकली इसको लिख के देखो, एक्स का डेरिवेटिव करना है मुझे बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है टी स्क्वायर का, मैं खुल के लिख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। ठीक है, अब सेम वे से ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है y का, यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है टी क्यूब का। ठीक है, अब आप मेरे को बात बताओ, x का देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम x का डेरिवेटिव करते हैं हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो कितना होता है 1। वैसे भी dx कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर 1 नहीं लिखना, आपको पता है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे dx बाई dt। और इसका डेरिवेटिव कितना होगा सर जी, 2t, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, t, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। बस देखो यहाँ से गलती नहीं होगी। जिन बच्चों ने डायरेक्टली क्रैम किया हुआ उनसे गलती होगी, और वो t का डेरिवेटिव करना भूलेंगे, या वो लिखेंगे dt बाई डी वाई, कुछ भी लिख देंगे उल्ट पुल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, dx बाई dt, तो 2t और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा 1। तो कितना आंसर आ गया 2t। यानी कि ध्यान से देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, पावर का डेरिवेटिव, सर पावर कितने 2 पावर आ गया, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन कौन है यहाँ पर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है 1, तो 2t आ गया। अब सेम यहाँ पर dy बाई dt, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा सर जी, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है हमारा t, तो dy बाई dt की वैल्यू भी निकाल लो, तो कितनी आएगी 3t स्क्वायर इंटू 1, 3t स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करो, ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, 2 डिवाइड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो। अब 2 कितना है हमारा, 2 है जी हमारा dy बाई dt।
ठीक है। और 1 कितना है जी हमारा, 1 है जी हमारा dx/dt, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है हमारे पास, इज इक्वल टू dy/dt की वैल्यू कितनी है, dy/dt की वैल्यू है 3t², और उसकी वैल्यू कितनी है 2t, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ पाए हो, ठीक है। मैंने दोनों को डिवाइड क्यों किया, देखो वैसे बेसिकली अगर मैं आपको इलॉजिकल तरीके से समझाऊं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से t और t कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी जो मुझे चाहिए। बट बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होता कि t से t कट गया, इसका मतलब ये होता है कि y जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, x भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, y भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, x भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि y जो चेंज हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ठीक है। y विद रिस्पेक्ट टू t चेंज हो रहा है और x भी विद रिस्पेक्ट टू t चेंज हो रहा है, और जब t चेंज होगा इसका मतलब y भी x के हिसाब से चेंज जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये t से t आप कट कर सकते हो, तो यहाँ पर कितना आएगा 3/2t। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, जो भी हमारा थर्ड पैरामीटर होगा। जैसे अगर यहाँ पर u होता तो मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u करता, उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो आपकी बुक में नहीं है, बट मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बट वो एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में बहुत बार आया हुआ है। अब उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं पूरा पहले अपना रिसर्च वर्क करता हूँ ताकि आपको उस चीज़ों की मतलब की क्लैरिटी मिले कि हमें कि हम जो मतलब पढ़ रहे हैं ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लगे कि हमारी एनसीईआरटी में हमने कुछ चीज़ें कम पढ़ी हैं। तो ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिसिंग है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसको एग्जांपल से समझो तो समझो कि डेरिवेटिव करना है हमें साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। तो आपने करना क्या, आपने करना क्या, आपने इसको मानना है u विद रिस्पेक्ट टू v। तो बेसिकली हमें फिर से डेरिवेटिव करना है, बेसिकली हमें फिर से जो है वो डेरिवेटिव करना है। किसका करना है, किसका करना है, u का विद रिस्पेक्ट टू v। किसका डेरिवेटिव करना है, u का करना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो हमें बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, du/dv फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये चीज़ मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि ये एक्चुअल में पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ही सॉल्व होगी। सबसे पहले लिखते हैं लेट, u को क्या माना आपने, u को माना जी आपने साइन x। तो क्या करोगे सर जी, डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, अब मैं लिखने वाला हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, डेरिवेटिव मुझे करना है u का, डेरिवेटिव मुझे करना है साइन एंगल का, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du/dx, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, और एंगल कौन है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, उसको हम नहीं लिखेंगे। बस हाँ, बोलने की आदत जरूर बनाएंगे कि उसको हमें हमेशा बोलना है, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लिखते हैं इसको लेट v इज इक्वल टू लॉग x। अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। राइट साइड में कौन है x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखें dv/dx और मुझे डेरिवेटिव करना है log x का, ठीक है। dv/dx आपको पता है यहाँ पर किसका डेरिवेटिव करना है, पावर तो है ही नहीं, 1 ही है। फंक्शन का log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल कौन है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो फिर से वही इसको हम मानेंगे नंबर 2 और इसको हम मानेंगे नंबर 1। तो हमें करना क्या है बेसिकली, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए du ऊपर u चाहिए, तो हम जो है वो 1 से 1/2। तो 1 कौन है हमारा, 1 है जी हमारा du/dx,
ठीक है। और हमारा 2 कौन है, वो है जी dv/dx। और dv/dx की वैल्यू कितनी है, 1/x, ठीक है। और du/dx की वैल्यू कितनी है, cos x। du/dx की वैल्यू कितनी है, cos x। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह से सिचुएशन है हमारी, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था dx कैंसिल, बट हम इसको कैसे याद रखेंगे भाई, ये याद रखने का तरीका है। बट बेसिकली क्या हो रहा है कि u जो है वो x के हिसाब से चेंज हो रहा है, v जो है वो भी x के हिसाब से चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली ये दोनों एक ही दूसरे के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, du/dv। अब इस x को ऊपर ले जाओ, x cos x। तो ये आपका आंसर है। तो ये हमने डेरिवेटिव करना सीख लिया। और बिलीव में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर हालत में, हर कंडीशन में आना चाहिए। ये क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का कहीं पर भी आ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। पहले u का डेरिवेटिव अलग से कर लेना, v का अलग से कर लेना, तो उनको डिवाइड कर देना, बेसिकली बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, इसमें नया कुछ सीखने को नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिखने के तरीके हैं। dy/dx एक ऑर्डर डेरिवेटिव, f' मतलब एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। y' का मतलब भी एक बार डेरिवेटिव है, y1 का मतलब भी एक बार डेरिवेटिव है, dy का मतलब भी एक बार डेरिवेटिव है। पेपर में किसी भी तरह से आपको लिखा आ सकता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, d²y/dx²। यहाँ पर डबल डबल हो गया, f'' d²/dx/fx/dx², y', y2, d², ये सब डबल डेरिवेटिव हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एक मैं डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि मान लो अगर हमें इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर जी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, सर जी y का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सर जी 4x³ x² का 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास dy/dx का आंसर कितना आ गया। बहुत से बच्चों ना ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये इस तरह से क्यों लिखा है d²y। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, कई बार ये गलत है। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये भी गलत है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का, इन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये एक बार डेरिवेटिव कर लिया, अब करना कुछ नहीं है। अब क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। हमें फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें इसका डेरिवेटिव फिर से करना है, किसका, dy/dx का। इसका डेरिवेटिव फिर से करो, 4 को बाहर रखो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x²। अब 2 को बाहर रखो, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा यहाँ पर d²y, क्योंकि d 2 बार हो गया यहाँ पर और dx 2 बार हो गया, तो dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 12x² प्लस 2x, आई थिंक सॉरी 2 है। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है। अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर है तो डबल डेरिवेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट उसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। और बिलीव मी, देखो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट सारे खत्म हो गए हैं। देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस की स्टार्टिंग है, ठीक है। और इसमें कंटिन्यूटी में तो एक ही कंसेप्ट है, वो मैंने आपको 20 मिनट में बता दिया था। कंसेप्ट लास्ट वीडियो मैंने आपको शायद आधा घंटा लगा, 30 मिनट लगे होंगे, ठीक है। और इस वीडियो में शायद 35 से 40 मिनट्स लगे होंगे आपको। और अगर आपने ये सब कुछ सीख लो कि इसमें कंसेप्ट काफ़ी थे, तो अगर आपने इन 3 वीडियोज़ को एक बार देख लिया, अगर आपने ये सिर्फ 3 वीडियोज़ देख ली, तो आपको चैप्टर 5 जो है वो एकदम हलवा लगेगा कि ये चैप्टर तो हमारे लिए बहुत ईजी है। और अगर आपने कैलकुलस की स्टार्टिंग जो है वो अच्छे से कर ली, अगर आपने सिर्फ कैलकुलस जो है उसकी स्टार्टिंग अच्छे से कर ली, आपको पता है कैलकुलस ऑलमोस्ट, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पेपर या 35 to 40 मार्क्स का पेपर जो है वो कैलकुलस में से आता है। तो यानी कि आपने अपना नींव पत्थर जो है वो अच्छा रख लिया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें कम से कम डाउट्स होंगे। डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर है तो हमें इंटीग्रेशन में कम से कम डाउट्स होंगे।
उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब हमारे 35 मार्क्स या 40 मार्क्स की तैयारी जो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, प्लीज़, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और साथ में वीडियो का टाइम बता दो। इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। तो लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।